नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मौलिक अधिकारों की। ये वही अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को गरिमा और स्वतंत्र जीवन जीने का हक देते हैं। तो चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। ये संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं व किस अनुच्छेद तक पाए जाते हैं उसको हम यहाँ पर अभी बताते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 या पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक पाए जाते हैं। अर्थात इनका संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में इनका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं 6 मौलिक अधिकारों की जो संविधान हमें देता है। 6 मौलिक अधिकार कितने दिए हैं संविधान ने हमें? मौलिक अधिकार 6 दिए हैं। कितने दिए? 6 मौलिक अधिकार। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट टू इक्वलिटी। अब बात करते हैं कि समानता का अधिकार होता क्या है। इसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून में बराबर होते हैं। कानून में बराबर होते हैं। आगे, इसमें जाति धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे इसी अधिकार के अंतर्गत छुआछूत समाप्त किया गया। आर्टिकल 17 में ऐसा वर्णित है। उपाधियों अर्थात टाइटल्स पर रोक, ये है हमारा आर्टिकल 18 में। इसमें है आर्टिकल 18 में है कि उपाधियों पर रोक लग गई। अब बात करते हैं दूसरे अधिकार की, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 में है। ये जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। इसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, इसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या है, यानी कि विचार, अपने अपने विचार सोच सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, संगठन बना सकते हो, आंदोलन भी कर सकते हो, निवास यानी कि रह भी सकते हो, और व्यवसाय भी कर सकते हो। इन सभी की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है उसमें अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, और ये सबसे व्यापक अधिकार है। और अनुच्छेद 22 इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी व हिरासत में सुरक्षा मिलेगी, यानी कि इसमें आप स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि किसी के प्रति शोषण हो रहा हो तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, मानव तस्करी, बेगार और बाल मजदूरी पर रोक। और दूसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। यदि लगाया जा रहा है तो यानी कि शोषण के विरुद्ध आप अधिकार आपको दिया गया है और इसका यूज करके आप कोर्ट जा सकते हैं। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपने धर्म को मानने, इसको मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो और पालन करने की आपको स्वतंत्रता मिलती है इस अधिकार के तहत। इसमें कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, यानी कि मजबूरन धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। वो अपनी इच्छा से धर्मांतरण करे तो कर सकता है, लेकिन किसी को मजबूर करके ऐसा नहीं किया जा सकता, और वो सभी पर्सन्स के पास ये अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है। इसे बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो होता है, ये जो अधिकार है, अल्पसंख्यक समुदाय में भी अपनी संस्कृति और भाषा संरक्षित रख सकते हैं इससे, और इसमें अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन अधिकारों की आत्मा कहा है। अच्छा, क्यों कहा है? कहा इसलिए है क्योंकि यदि आपके पास ये सभी अधिकार थे और इनका उल्लंघन हो जाता और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार ना होता तो आप उन्हें कैसे मनवा सकते थे, कैसे कह सकते थे कि हमारा इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो बस इसीलिए 6 नंबर का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव ने इन अधिकारों की आत्मा कहा है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार जरूरी क्यों हैं। इसलिए क्योंकि अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हर नागरिक की जीवन शैली, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। बिना इनके समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस यही कारण है। अगर आपको मौलिक अधिकारों की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों और उनके महत्व की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।